गुड इवनिंग बच्चों। यार कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी से मेरे साथ बता देंगे कि जो सभी बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो कैसे हैं, ठीक है। और उसी के साथ साथ यार कैसी लगी आपको आज हमारी 12 बजे वाली क्लास, जिसके अंदर क्या है, हम बाकी के टीचर्स के साथ जुड़े थे और हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि यार कितने मजे से हमने सभी टीचर से क्वेश्चंस पुट अप करे और उन्होंने सही गलत दोनों तरह के उन्होंने आंसर दिए। और आप लोग भी क्या कर रहे थे भाई, थोड़ी छेड़खानी कर रहे थे और क्या कर रहे थे, कभी भाई गलत आंसर बता रहे थे हम लोग, कभी क्या कर रहे थे सही बता रहे थे। तो मस्त मजा करा हमने आज उस क्लास में, ठीक है। लेकिन मजा हुआ बहुत। अब वापस से हम अपनी क्लास की तरफ चलते हैं और क्या पढ़ते हैं। हम पढ़ने वाले थे भैया राजनीतिक दल, जिसका एक लेक्चर हम ऑलरेडी कर चुके हैं बेटा, राजनीतिक पार्टियों का। बट बच्चों को बड़ा इशू आ रहा था, बच्चे कह रहे थे कि भैया हमें ना समझ में नहीं आया है, क्योंकि कई चीजें जो थी काफी जल्दबाजी में हुई हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दोबारा से एक बार देख लेंगे। साथ ही साथ आप लोगों को एक होमवर्क दिया गया था कि राजनीतिक जो पार्टियां हैं उनके बारे में बताओ, कब स्थापना हुई, संस्थापक कौन है, किस किस तरीके से उनकी चीजें हैं। तो वो सभी आप लोगों को बोला था। कुछ बच्चों ने मेरे को मैसेज करा है, अपने जो आंसर्स हैं, होमवर्क जो है वो भेजा था, और कुछ बच्चों ने वो चीज छोड़ दी है। तो भैया जिन्होंने छोड़ी है उसे मत करो, उस पर ध्यान दो। और जिन बच्चों ने भेज दिया था बेटा, आप लोगों के मैं आज रात तक एक बार चेक करके आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। तो क्लास करते हैं हम लोग शुरू, लेकिन उससे पहले क्या कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, ठीक है। क्यों, कितने लाइक चाहिए इस वीडियो पे? हमें कम से कम 300 प्लस या 400 समथिंग लाइक्स हमें इस वीडियो पे चाहिए ही चाहिए। तो भैया लाइक का बटन होगा उसको दबाइए और हमें क्या दीजिए भैया, थम्स अप दीजिए, ताकि हम शुरू कर सके। तो भाई जैसा कि आप सभी बच्चों को पता ही है कि हमारा जो ये टॉपिक है, टॉपिक का नाम क्या है बेटा, राजनीति दल या पार्टियां। क्या है हमारे टॉपिक का नाम? राजनीतिक दल, या दल को आप पार्टियां भी बोल सकते हो बेटा इंग्लिश में, और इसको हिंदी में इस प्रकार से लिखा जाता है। तो भाई जैसा कि आप बच्चों को एक समस्या आ रही थी कि भैया डेफिनेशन नहीं समझ आ रही है राजनीतिक दलों की, तो होगी क्या डेफिनेशन भैया? अगर आप इसको देखेंगे और आप क्या पाएंगे कि वे दल जिनके पास एक राज्य में, ध्यान रखना है, वे दल, दलों की बात हो रही है, यानी कि प्लूरल है, कोई कितने भी दल हो सकते हैं, कि वे दल जिनके पास एक राज्य में पर्याप्त वोट या सीटें हों। क्या हो? एक राज्य की अगर मैं बात करता हूं, मान लीजिए मैंने यहां पर बात करी हरियाणा की, भाई हरियाणा की मैंने बात करी। अब हरियाणा की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो एक जो दल है उसको हरियाणा में, उदाहरण लिया है हमने यहाँ पे कि एक राज्य में पर्याप्त वोट या सीटें हों, यानी कि उसको पर्याप्त संख्या में वोट या सीटें उसको मिलनी चाहिए, और उन्हें चुनाव आयोग द्वारा राज्य पार्टी के रूप में अधिकृत किया जा सकता है। अब देखो फर्क क्या है, कैसे? अगर हम हरियाणा की बात करते हैं, या चलो एग्जांपल ले लेते हैं कि हरियाणा में 20 आपके कैंडिडेट्स हो सकते हैं, यानी कि हरियाणा जो है, अगर हम बात कर रहे हैं कि इसकी विधानसभा चुनाव होगी, तो 20 टुकड़ियों में बट रहा है। कितनी टुकड़ियों में बट रहा है? 20 टुकड़ियों में मान लीजिए बट रहा है। अब 20 में से उसको कितनी सीटें मिल रही हैं? क्या हो, उसको 20 में से 2 मिल रही हैं, 4 मिल रही हैं, 6 मिल रही हैं? तो ये डिपेंड करता है 2, 4 या 6। तो ये उदाहरण दे रहा हूं मैं आप लोगों को। तो ये चीज डिपेंड क्या करती है, ये चीज डिसाइड करती है कि भैया वो जो पार्टी है उसको जो चुनाव आयोग है वो राज्य पार्टी के रूप में चुनेगा या नहीं चुनेगा, एक्सेप्ट करेगा उस चीज को या नहीं एक्सेप्ट करेगा। ये चीज क्लियर हो गई सभी बच्चों को। साथ ही संबंधित राज्य में राज्य दल के रूप में मान्यता मिलने से दल को एक विशेष चुनाव चिन्ह आरक्षित करने का विकल्प मिल सकता है, ठीक है। क्या है कि भैया उसको जैसे ही ये चीज जो आपका चुनाव आयोग है वो अनुमति दे देता है, उसी के साथ उसको एक चुनाव चिन्ह मिल जाता है, यानी कि वो उसको एक चुनाव चिन्ह अपना प्राप्त हो जाता है, और वो चुनाव चिन्ह जो होता है उसकी पहचान बनता है। आगे हम जब चैप्टर में जाएंगे तो हम क्या पढ़ेंगे, उन चुनाव चिन्हों को देखेंगे, उन कुछ चुनाव चिन्हों के बारे में हम चर्चा करेंगे, जो कि क्या है, आज के समय पे बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। क्लियर है सभी को ये चीज? तो भैया आगे हम बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ, लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है बेटा, कि जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं हम आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं, यानी कि कोशिश हमारी ये रहती है कि हम 100% कवर करवाएं आपको, जो कि आपके एग्जाम्स में आता है। क्लियर है सभी को?
फिर ज्यादा से ज्यादा नॉलेज आप लोगों को मिल सके, ऐसा हमारा बेटा उद्देश्य रहता है, लक्ष्य रहता है, एम होता है हमारा कि ज्यादा से ज्यादा ज्ञान आप लोगों को हम दे सकें। जैसे कि आज आप लोग अगर कोई बच्चे नए हैं और उनको वो अटेंड नहीं कर पाए थे, तो भैया सुनो, आज 12 बजे सुबह की बात कर रहा हूं मैं, आज 12 से 2 पे एक इवेंट हुआ था बेटा, और उस इवेंट में हम लोगों ने रिपब्लिक डे, जो कि 73rd है हमारा इस बार का, ठीक है, तो 73rd रिपब्लिक डे के ऊपर हमने एक क्विज कंडक्ट करवाई थी, जिसके अंदर आपके बहुत सारे टीचर्स जो कि आपको पढ़ाते हैं वो शामिल थे। तो भाई ये इस तरीके के इवेंट से हम लोग क्या करते हैं कि भैया ज्यादा से ज्यादा नॉलेज आप लोगों को प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं। जरूरी नहीं है वो किताबी ज्ञान हो, जरूरी नहीं है कि हर चीज आपके एग्जाम में ही आए, बल्कि कुछ चीजें जो होती हैं वो आपके रियल लाइफ में, यानी कि कुछ चीजें जो ऐसी होती है जो कि आपकी दैनिक जो दिनचर्या जो होती है, जो आप डेली काम करते हैं, उसमें आपके बड़े काम आती है। तो ये उसी तरह की एक जो नॉलेज थी आप लोगों को प्रोवाइड कराने की कोशिश करी थी। और आज भैया देखो शाम को फिर हम आ गए हैं आपके लिए क्लास लेकर। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि फीडबैक जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इससे क्या होता है बेटा, हमें भी ग्रो करने में एक तरीके से मदद मिलती है कि हम किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं। क्लियर है सभी को ये चीज? आगे देखो, तो भैया आप लोगों को ये क्लासेस देखने को कहाँ मिलती है, कहाँ पर आप जाकर ये क्लासेस सर्च कर सकते हो? तो भाई आप लोगों के लिए मैं बहुत इजी करने वाला हूँ आज। इजी क्यों करने वाला हूँ, आप इस स्लाइड को अगर आप देखेंगे तो आप क्या पाएंगे कि यहाँ पर नाम डला हुआ है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये जो इस तरीके का मार्क है, इस तरीके का जो मार्क होता है, ये होता है बेटा सर्च बॉक्स। कई बच्चों को नहीं पता है, इसलिए आज मैं थोड़ा विस्तार में एक्सप्लेन कर रहा हूं। इसमें जाके आपको बस टाइप करना है क्लास 9th एंड 10th हिंदी मीडियम। जैसे ही आप ये टाइप करोगे इस सर्च बॉक्स में, ये पेज जो है बेटा आप लोगों के सामने खुल के आ जाएगा। और ये जो पेज है, ठीक है, ये हमारा चैनल है जिसके ऊपर आप वीडियोस देखते हो। अगर आपके पास अचानक से वीडियो आ गई, आप हमारे रेगुलर स्टूडेंट नहीं है, तो भैया इसको आप सब्सक्राइब करेंगे और इस बेल आइकन को दबाते ही जैसे ही आप करेंगे, आपके पास सारे नोटिफिकेशंस आने लग जाएंगी। साथ ही साथ बेटा एक चीज आप लोगों को बताना चाह रहा हूं, कई बच्चों का डाउट होता है भैया हम पुरानी वीडियोस कैसे देखें, हम सब्जेक्ट वाइज कैसे पता चलेगा हमें? तो बेटा ध्यान से अगर आप इसको देखेंगे, मैं इसको मिटा रहा हूं, और आप लोगों को पूरा फोकस कहां रखना है, इस शब्द पे रखना है। आई होप सभी बच्चों को ये चीज दिख रही होगी। यहां पर क्या लिखा हुआ है बेटा, यहां पर लिखा हुआ है प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट लिखा हुआ है बेटा, ये प्लेलिस्ट जो है यहां पर आपको सब्जेक्ट वाइज जो एक डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल जाएगा कि भैया सब्जेक्ट वाइज क्या है, वीडियोस मिल जाएंगी। तो आज आप लोगों को थोड़ा सा विस्तार में मैं जा गया हूं और आप लोगों को बताया है कि आप लोगों को ये जो वीडियोस हैं ये कहां और कैसे मिलेंगी। आई होप सभी बच्चों को, जो भी हमारे बच्चे हमारे साथ जुड़ते हैं, उनको ये चीज क्लियर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसके अंदर। अब भैया प्लेलिस्ट जो है ये क्लियर हो गई है सभी को। सब्सक्राइब किस तरीके से जाना है, कहां पर जाकर आप लोगों को ये चीजें मिलेंगी, तो ये सारी चीज हो जाती है। और बेटा लाइक जरूर कर दो यार इस वीडियो को, क्योंकि बड़ी मेहनत लग रही है। आप लोगों को हम आते हैं, मेहनत करते हैं, समझाते हैं और कोशिश करते हैं कि अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट में आप लोगों को समझाएं। तो इन सभी चीजों का ध्यान रखिए, थोड़ा सा सपोर्ट हमें दीजिए। आपके सपोर्ट की हमें क्या है बेटा, सख्त जरूरत है। तो लाइक कर दीजिए प्लीज इस वीडियो को, शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये चीज पहुंच सके। वापस आते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। और अब तक हमने क्या पढ़ लिया था, अब तक हमने राजनीतिक दल होते क्या है, उनकी परिभाषा को हम जान चुके थे कि भैया उसकी परिभाषा कैसी है, किस प्रकार से सारी चीजें हो रही हैं। तो ये चीज हमने चेक कर ली थी। आई होप सभी को क्लियर है। अब जरा आते हैं और हम क्या देखते हैं, भारत की बात अगर हम करते हैं, किसकी बात करते हैं, भारत की बात अगर हम करते हैं, तो आप देखिए कि भारत में संघीय व्यवस्था है। इसको समझाते हुए चलूंगा मैं सारे टॉपिक्स को। क्या है
संघीय व्यवस्था है भारत में, और उसी के साथ क्या देखने को मिलता है, जिसमें नई दिल्ली में केंद्र सरकार तथा विभिन्न राज्यों में व केंद्र शासित राज्यों में या उनके लिए क्या है, एक अलग सरकार है। उदाहरण कैसे कैसे समझ, क्या बोलना चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है कि भारत की यहां पर बात हो रही है, भारत की बात हो रही है और संघीय व्यवस्था यहां देखने को मिलती है हमें। अभी जो संघीय व्यवस्था है इस तरीके से बटी हुई है, जिसमें एक संघ, संघीय शक्ति है, एक आपका राज्य हो गया और एक आपका हो जाता है बेटा स्थानीय। अब देखो, ज्यादा हम संघवाद में नहीं घुसेंगे, हमें बस इतना समझना है, हमें बस इतना समझना है कि यहां पर संघवाद का जिक्र क्यों आया है। वो इसलिए आया बेटा क्योंकि पार्टियों को समझने के लिए ये चीजें समझना बहुत जरूरी है। संघीय शक्ति, राज्य और स्थानीय, या संघीय शक्ति की जगह आप संघीय स्तर डाल देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। संघीय स्तर अगर आप डाल देंगे तो क्या होगा, ज्यादा बेहतर हो जाएगा। अब संघीय स्तर, राज्य स्तर और स्थानीय स्तर, ये 3 स्तर हैं। अब एक चीज मुझे बताइए, इन सभी में अगर मैं बात करूं इन सभी की, तो एक चीज बड़ी कॉमन है कि सभी में कुछ हिस्सा ऐसा होता है कि इन सभी में सरकार बनाने के लिए आम जनता चुनाव करती है, या कह लीजिए कि एक चीज कॉमन है कि आम जनता द्वारा चुने हुए लोग मिलते हैं। उसी के साथ ध्यान क्या रखना है कि आम चुनावों के जरिए होता है। क्लियर हो गया है? आई होप सभी बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई है। ठीक है, इसको एक बार सर्कल कर लेंगे बेटा, नोट करते हुए चलेंगे सभी बच्चे। क्लियर है? सभी बच्चों को यहां तक क्लियर है? अब देखो, आम जनता द्वारा चुने गए लोग, आम चुनावों द्वारा ये लोग चुने जाते हैं। अब जो ये चुने हुए लोग हैं, लोग जो कि चुने हुए हैं, ये किसी न किसी दल से अवश्य जुड़े हैं। हो सकता है कि ये दल जो है यह क्या हो भाई, जो ये दल है हमारा, हो सकता है कि ये जो दल चल रहा है, ठीक है, ये निर्दलीय हो। निर्दलीय का मतलब क्या होता है कि किसी बड़े दल से नहीं जुड़े हुए हैं, एक इंडिविजुअल के रूप में इन्होंने क्या करा है, अपना चुनाव लड़ा है। ठीक है, किसी ना किसी दल के सदस्य हो सकते हैं। कुछ लोग क्या होते हैं बेटा, निर्दलीय भी होते हैं। निर्दलीय भी चुनाव लड़ते हैं। क्लियर है सभी को कि किस प्रकार से ये पूरा प्रोसेस चल रहा है? अब जो हम पढ़ रहे हैं, हम निर्दलियों के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे दल के बारे में। क्लियर है सभी को? यहां तक सभी बच्चों को आई होप क्लियर हो गया होगा। तो करना क्या है अभी, आप सभी बच्चों को जल्दी से एक बार इसको नोट कर लेंगे आप, ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, इस चीज को थोड़ा आगे एक्सप्लेन करेंगे। जल्दी से नोट कर लीजिए बेटा, फटाफट से इसको नोट करेंगे सभी बच्चे। चलो, तो भाई देखो, जैसा कि आप सभी को क्लियर हो गया है क्या प्रोसेस था क्या नहीं था। आगे हम बढ़ रहे हैं और आगे हम क्या देखते हैं, आगे हम देखते हैं कि बहुदलीय पार्टी व्यवस्था क्या है। भारत में बात हो रही है बहुदलीय पार्टी व्यवस्था की, जिसमें छोटे क्षेत्रीय दल अधिक प्रबल हैं। क्या है, देखो, बहुदलीय पार्टी व्यवस्था, छोटे क्षेत्रीय दल, ध्यान रखना ये,
क्षेत्रीय दल अधिक प्रबल। और क्यों है ऐसा? क्योंकि जनता से जुड़ाव ज्यादा है। क्या है? जनता से जुड़ाव ज्यादा है। ठीक है, ये चीज सभी को क्लियर हुई है कि क्षेत्रीय दलों की जब भी बात करी है तो अधिक प्रबल हैं, जनता से इनका जुड़ाव क्या है? ज्यादा देखने को मिलता है। तो आई होप ये वाला पॉइंट सभी को क्लियर हो गया है। इसमें अलग से कुछ भी नहीं है, इतना ही मेजर पॉइंट था कि भैया बहुदलीय पार्टी व्यवस्था है जिसमें छोटे क्षेत्रीय दल अधिक प्रबल हैं। राष्ट्रीय पार्टियां वो हैं जो 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त हैं। राज्य कितने हैं बेटा हमारे? 28। और 4 राज्य अगर या तो इससे बड़े हैं या इससे इक्वल हैं तो ये क्या कहेंगे? आपकी राष्ट्रीय पार्टियां। कौन सी पार्टियां? राष्ट्रीय पार्टी। क्लियर है सभी को? सभी को भैया ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है कि अगर देखो, इसको ध्यान समझना है, टोटल 28 राज्य हैं जिसमें से अगर मैं 4 राज्य ले लेता हूं और कोई पार्टी है जो कि क्या कर रही है, 4 राज्यों में से करीब करीब कितनी, देखो, जो 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त है, जिसको 4 या उससे अधिक राज्यों में क्या हो? मान्यता मिली हुई हो, मान्यता प्राप्त हो, तो भैया क्या कहलाएंगे? वो राष्ट्रीय पार्टी कहलाएगी। क्लियर हो गया है सभी को? और उन्हें यह अधिकार भारत के चुनाव आयोग द्वारा दिया जाता है जो विभिन्न राज्यों में समय समय पर चुनाव परिणामों की समीक्षा करता है। ये पॉइंट सभी को क्लियर हो गया है या इसके अंदर किसी बच्चे को कोई डाउट है? बता दो यार मुझे अगर किसी में कोई डाउट है, नहीं तो इसको जल्दी से नोट करेंगे फिर हम आगे बढ़ते हैं। फटाफट से सभी बच्चे इसको नोट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? गेम खेलेंगे जिसके अंदर क्या होगा, मैं 10 तक काउंट करूंगा बेटा, और आप लोगों को क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और व्यूज को बढ़ाना है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, चलो आई होप नोट कर लिया होगा। तो अब मैं गिनने वाला हूं, काउंट करने वाला हूं। तो बेटा 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। ठीक है, तो हम देख लेंगे कि भैया आप लोगों ने हमें कितना सपोर्ट किया है, कितने लाइक्स से आप कहां तक लेकर गए हैं। जल्दी से मुझे कमेंट्स में एक बार आप लोग बता देंगे कि भैया इतने लाइक्स थे पहले और अब हमने इतने लाइक्स इसको कर दिया है। क्लियर है सभी बच्चों को? कमेंट्स में जल्दी से फटाफट से चेक करके मुझे बताएंगे। अब आगे बढ़ रहे हैं अब हम, और राष्ट्रीय दलों के बारे में ही थोड़ी सी जानकारी हम लेना चाह रहे हैं कि जो राष्ट्रीय दल है उनका क्या सीन है। ठीक है, अब देखो राष्ट्रीय दल, भैया राष्ट्रीय दल की बात हुई है तो एक चीज तो हमें क्लियर हो गई है कि कितने नंबर चाहिए राष्ट्रीय दल को नियुक्त होने में। अब यदि कोई पंजीकृत दल निम्न शर्तों में से कोई एक शर्त पूरी करता है तो उसे राष्ट्रीय स्तर की मान्यता मिल जाती है। ध्यान रखना है, 1, 2, 3 1, 2, इन 3 में से कोई एक शर्त, जरूरी नहीं है तीनों शर्तें, कोई भी एक शर्त आप पूरी कर लो आपको राष्ट्रीय दल मिल जाएगा। ठीक है, अब कोई पंजीकृत दल 3 विभिन्न राज्यों में लोकसभा की कुल सीटों की कम से कम 2% सीटें हासिल कर लेता है। लोकसभा क्या होती है? लोकसभा एक ही होती है जब प्रधानमंत्री चुना जाता है। तो जब कोई 2%, कम से कम 2% सीटें हासिल कर लेता है, 2% सीट्स लोकसभा में मिनिमम, तो राष्ट्रीय दल है वो। प्लस क्या हो सकता है, या फिर और लिखेंगे यहां पर हम, क्योंकि हमें बताना है कि भैया कोई भी एक कंडीशन पूरी हो, और कंडीशन पूरी और लिखने पर होगी। और कोई दल 4 अलग अलग राज्यों में लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम से कम 6% मत पाए और
लोकसभा में कम से कम 4 सीटें हासिल की हों, यानी कि और क्या हो सकता है कि 4 अलग अलग राज्यों में, 4 डिफरेंट स्टेट्स, ठीक है, 4 अलग अलग राज्यों में लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम से कम 6% मत, 4 डिफरेंट स्टेट्स में से 6% मत, कौन कौन से, लोकसभा और विधानसभा। क्लियर है सभी को? अब और ये भी हो गया। लास्ट हमारा क्या है, या फिर हम देखते हैं लोकसभा में कम से कम 4 सीटें हासिल की हों। लोकसभा में 4 सीट, जो कि यहां पर है 2% सीट बता रहे हैं, यहां पर आपको 4 सीट हासिल करनी है। लास्ट, किसी भी दल को कम से कम 4 या उससे अधिक राज्यों में राज्य दल की मान्यता प्राप्त हो। जैसा कि आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि क्या हासिल होना चाहिए उसको, राज्यीय दल होना चाहिए। किसमें ध्यान रखना है, या तो बड़ा हो, राज्य दल होना चाहिए किसमें, 4 सीटों में, चार राज्यों में। क्या देखने को मिल रहा है कि अगर वो 4 राज्यों में, 4 अलग अलग राज्यों में राज्य दल है, होना चाहिए 4 राज्यों में, तो भैया क्या कहल जाएगा, ये सभी कंडीशंस आपकी एक ही जगह आपको लेके जा रही हैं। और वो एक जगह क्या है बेटा, कि भैया राष्ट्रीय दल उसको घोषित कर दिया गया है। क्लियर हो गया है सभी बच्चों को ये चीज? जल्दी से सभी बच्चे इसको नोट करेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फटाफट से सभी बच्चे इसको नोट करेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं और क्लास को समापन की ओर लेके चलते हैं। चलो भाई, तो भाई यहां पर जब हम देखते हैं, ये बेटा वो चीज है जो कि आपका होमवर्क आप लोगों को दिया गया था, लेकिन बच्चे जो हैं वो सभी ने इसको किया नहीं। होमवर्क ये आप लोगों को मिला था और आप लोगों ने क्या किया है, उसको नहीं किया था। अब देखो जरा ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, मैं धीरे धीरे करके दल गिनवाता जाऊंगा। ये देखो, पहला दल यहां पर क्या है, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी क्लियर है सभी को, दिख रहा है, विजिबल है बेटा, भारतीय जनता पार्टी। तो भैया देखो क्या देखने को मिलता है हमें, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज हमारे आगे आती है कि देखने को कब मिलता है। तो भैया ये तो है आपका स्थापना वर्ष, यह है संस्थापक, यह है राष्ट्रीय अध्यक्ष, और यहां पर आपको देखने को मिल रहा है बेटा चुनाव चिन्ह। क्लियर है, ये राष्ट्रीय दल हो गए आपके, ये स्थापना वर्ष हो गए, ये संस्थापक हो गए, और ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए। अब राष्ट्र स्थापना वर्ष आप लोग एज इट इज याद रख लेना, इसके अंदर एज ए एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं है। आप लोगों को एक्सप्लेन क्या करना है, मुझे मैं ये दिखाना चाह रहा हूं इस चित्र के जरिए, कह लीजिए इस ग्राफ के जरिए, कि भाई भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करूं तो उसके संस्थापक कौन थे बेटा, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी। अटल बिहारी वाजपेयी। एंड ट्रस्ट मी बेटा, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे
वो मेरे एक सबसे प्रिय, या कह लीजिए मेरे को सभी प्रधानमंत्रियों में जो हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, ठीक है, वो मुझे सबसे ज्यादा बढ़िया लगते थे। क्यों? क्योंकि वो उनकी जो थिंकिंग थी, उनकी जो सोच थी, वो केवल विकास उद्देश्य थी, वो सिर्फ भला करना चाहते थे। यहां तक कि बेटा अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में ही हमने प्रथम पहली बार जो एटॉमिक बॉम्ब का जो टेस्ट था वो हमने किया था, और ये सफल हुआ था, पोखरण टेस्ट जो था आपका। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय पर ही ऐसा हुआ। और उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी जी, जिनकी अभी हाल ही में कुछ वर्ष पहले मृत्यु हुई है, और बीजेपी के काफी बड़े एक नेता थे। यहां तक कि ये भी देखने को मिल रहा था कि जब नरेंद्र मोदी जी चुने गए थे तो उस समय ये भी काफी हंगामा हो रहा था कि भाई अटल बिहारी वाजपेयी ज्यादा सीनियर हैं, तो उन्हें क्यों नहीं चुना गया है। बीजेपी ने, जो आपकी भारतीय जनता पार्टी है, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, इन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी को क्यों नहीं चुना, तो ये चीज देखने को मिलती है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे इनके? जगत प्रकाश नड्डा। तो ये नाम आप लोगों को याद करने होंगे अच्छे से। अब बच्चे बोल रहे हैं सर या भैया चुनाव चिन्ह उसके उनके दिखा रखे हैं, इसका क्यों नहीं दिखा रखा? तो भाई बना लो, ड्राइंग अच्छी नहीं है मेरी, कोशिश रहेगी कि कमल यहां पर आप लोगों को बनाकर दिखा दूं। तो चुनाव चिन्ह होता है इसका कमल, कोई एरर था जिस वजह से ही शायद यहां पर दिखा नहीं, ठीक है, तो इसको हम बना लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने भैया यहाँ पे कमल को बना लिया है। और ये क्या बन गया है हमारा? ये एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है उसका चुनाव चिन्ह बन गया है कमल। ओह सुंदर तो बनाया है भाई, सुंदर बनाया है ना। तो भैया ये आपका क्या हो जाएगा? चुनाव चिन्ह बन जाएगा भारतीय जनता पार्टी का। तो उसी तरीके से क्या देखने को मिलता है हमें कि भाई अगर हम बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, किसकी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं तो बड़ी पुरानी पार्टी है, बहुत वर्ष पहले ये जो पार्टी है हमारी बन गई थी। तो A.O. ह्यूम या दादा भाई नरोजी और दिनशा वाचा, ये जो तीन नाम है बेटा संस्थापक के, ये आपको याद रखने होंगे। टेबल आपको एज इट इज याद करनी होगी, ठीक है, एग्जाम में आ सकता है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रेजेंटली राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? सोनिया गांधी, ठीक है। राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? संस्थापक कौन है? तो इस संस्थापक आपका चेंज नहीं होगा। ये वो लोग हैं जिन्होंने स्थापना करी है इस राजनीतिक दल की। राष्ट्रीय अध्यक्ष चेंज होता रहता है। प्रेजेंट में कौन है? तो इस तरीके से अभी सोनिया गांधी जी हैं। अब लास्ट में आता है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। तो भैया मैं आप लोगों को बता दूं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अलग अलग पार्टी हैं। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है हाथ, इस तरीके से। और हाथ के पीछे क्या होता है? भारत का झंडा भी बना होता है, या जो एक कलर है इस तरीके से भरा हुआ है कि भैया यहां तो अशोक चक्र आ गया, इससे नीचे आपका हरा रंग और उससे ऊपर केसरी रंग, ठीक है, ध्यान है सभी को। अब आगे हम चलते हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ। हम पढ़ रहे थे उसके बारे में, हम क्या कर रहे थे? बातचीत कर रहे थे। तो भैया ये जो आपकी है, ये शरद पवार, पीए संगमा, तारिक अनवर, ये तीन आपके क्या है भैया? संस्थापक हैं। और शरद पवार इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और ये जो दल है आपका, ये ज्यादा पुराना भी नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते आप कि भैया बहुत पुराना ये दल है। क्लियर है सभी को? सभी बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई है या भैया इसमें कोई डाउट है? कोई डाउट है तो बता दो यार। और भैया इसका चुनाव चिन्ह है घड़ी। अगर बच्चों को नहीं समझ आ रहा है कि ये घड़ी है तो भैया देख लो, तो इस तरीके से यहां पर आ जाएगा। और आप लोगों को याद रखना है इन चीजों को। आगे बढ़ते हैं जरा, और जरा क्या देखते हैं भैया? हाथी आ गया है। हाथी जी जो है हमारे, वो किसके हैं भैया? मायावती जी के हैं। और क्या पार्टी का नाम है? बहुजन समाज पार्टी, बसपा जिसको हम बोलते हैं। ध्यान रखना है, बसपा। इसको भी आप कुछ और मत बोल दीजिएगा कि बहुजन समाज पार्टी है तो बीजेपी नहीं बेटा, क्योंकि क्या है? भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, से और जय का फर्क है। वहां पर क्या है? बीजेपी है, तो ये बीएसपी नहीं है, इसे हम बोलेंगे बसपा। क्लियर सभी को? बहुजन समाज पार्टी जो है, कांशी राम जी जो थे हमारे, वो संस्थापक थे इसके। और मायावती जी है जो है हमारी, वो अध्यक्ष हैं अभी।
क्लियर है। नीचे चलते हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ध्यान रख लो भैया कम्युनिस्ट आ गए हैं। कौन आ गया है? कम्युनिस्ट जी आ गए हैं। और इसके कौन संस्थापक हैं? मानवेंद्र नाथ राय और डी राजा, यानी कि डॉक्टर राजा। कितना बढ़िया नाम है, डॉक्टर राजा है भाई। अब जो हमारी बसपा थी उसका चिन्ह था हाथी, और इसका अगर मैं देखूं किसका, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का, तो गेहूं और खुरपी। इसको देख लीजिएगा, आपको बस चिन्ह याद रख लेना है कि गेहूं फसल दिखा रखी है और उसके आगे क्या है? खुरपा एक औजार है वो ले रखा है। तो ये याद रखने का तरीका क्या है कि भैया गेहूं प्लस एक औजार है, खुरपा वगैरह तो आप भूल जाएंगे, आप औजार याद रख लो, ठीक है। अब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, लेकिन यही पार्टी मार्क्सवादी, यानी कि ये जो अकेली पार्टी है ये दूसरे टुकड़े में बट चुकी थी, और इसकी स्थापना किसने करी थी? आपकी EMS नंबूदरिपा, ठीक है। ये जो आपका नाम है इसको देख लीजिएगा क्या है, और ज्योति बसु, हरिकिशन सिंह, सुरजीत। तो ये जो नाम है बेटा संस्थापक के नाम है। अध्यक्ष हैं इसके सीताराम येचुरी। तो ये जो नाम है आप लोगों को एज इट इज याद रखने होंगे। इनके जो चिन्ह है वो भी आप लोगों को एज इट इज याद रखने होंगे। कुछ चिन्ह हैं जो कि आसान है, जैसे हाथी हो गया, और यहाँ पे हाथ कमल वगैरह हो गया, घड़ी हो गई। कुछ चिन्ह इस तरीके के आते हैं जो कि काफी मुश्किल होते हैं, तो इसको आप विजुअल तरीके से विजुअलाइज करके इसको आप याद कर सकते हो, ठीक है। बस खत्म है टॉपिक, खत्म। बस ये एक लास्ट स्लाइड रही है। और भैया यहां पर अगर हम बात करें सर्व भारतीय तृणमूल कांग्रेस, भैया ममता बनर्जी, और ममता बनर्जी स्थापना भी उन्होंने करी, संस्थापक भी वही हैं, अध्यक्ष भी वही हैं, ममता बनर्जी। और ये जो है आपकी तृणमूल, ममता बनर्जी तो आप लोगों को पता ही होगा कहां पे देखने को मिलती है भैया, पश्चिम बंगाल मुख्य रूप से, PB। और ये देखो ये है इसका चुनाव चिन्ह, बड़ा सुंदर सा है ना। आओ यहां पर देखते हैं नेशनल पीपल्स पार्टी, जिसकी है PA संगमा, और कॉनराड संगमा इसकी क्या थे? अध्यक्ष है फिलहाल। और किताब कह लो या पुस्तक कह लो, इस तरह के इनके क्या देखने को मिलते हैं? चुनाव चिन्ह देखने को मिलते हैं। अब ये जो चुनाव चिन्ह होते हैं, खत्म है बेटा लेक्चर आपका, बस इतना याद कर लियो कि जो चुनाव चिन्ह है, चुनाव चिन्ह जो है ये और कुछ नहीं बल्कि पहचान है उस राजनीतिक दल की। ठीक है, और इसी के साथ हमारी क्लास होती है खत्म। और भैया आप लोगों के जो सब्र आप लोगों ने रखा हुआ था उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू कि भैया आप लोग टिके रहे इतना हेक्टिक डे होने के बाद भी, कि सुबह भी 2 घंटे की, फिर मॉर्निंग में भी हुई थी, फिर 12 से 2 भी हुआ सोशल साइंस का। अब भैया फिर आ गए हैं, फिर पढ़ा गए हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत अच्छे तरीके से हमने करा है। ओके, तो ये चीज हमने देख लिया। चलो बच्चों, अब आप लोगों से मैं विदा लेता हूं। अब आप लोगों से मुलाकात होगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।